नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर करण भारद्वाज। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ और एक साइबर एक्सपर्ट हूँ। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे कमाए जाएं और क्रिप्टो करेंसी हैकर्स या स्कैमर्स क्यों यूज करते हैं। ऐसा क्या रीजन होता है क्रिप्टो करेंसी के बिहाइंड की क्रिप्टो करेंसी डार्क वेब पे आपने सुना होगा बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा यूज होती है। ऐसा क्यों होता है और इस क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इससे आप पैसे भी कमा सकते हो। जो आपका क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट होता है, इससे आप पैसे कमा सकते हो। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि कुछ करना पड़ेगा उसमें, नहीं, बस आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया और आप उसमें पैसे कमा सकते हो। तो गाइस, आज ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइस, देखते पहले तो समझते क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, हमारे क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जो हमारी जो नॉर्मल करेंसी होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका समझ लेते हैं। मान ले यहाँ पे एक नोट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक नोट है। नोट कितने रुपए का? ये 1 रुपए का नोट है। ठीक है, ये 1 रुपए का नोट है। ठीक है, तो ये कौन इशू करता है? ये इशू करती है आरबीआई। आरबीआई कौन है हमारी? आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, जब ये 1 रुपए का नोट इशू होता है ना, जब ये 1 रुपए का नोट इशू होता है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई के खजाने में, जो आरबीआई का खजाना होता है ना, वहां पर 1 रुपए का गोल्ड, क्या 1 रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार कितने भी नोट छाप देगी, ऐसे नहीं छाप सकती सरकार। जितना उसके पास सोना या जितना उसका एसेट होता है, सरकार उसके बदले में ही नोट छाप सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे 10,000 करोड़ या 22,000 करोड़ छापने, तो उसका उतने रुपए का हमारे पास गोल्ड होना चाहिए उस पैसे को छापने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया? उसके बाद ये समझो कि जो आपका वो होता है, पहली चीज तो सोना, दूसरी चीज ये, फिर आती है वर्चुअल करेंसी। क्या आती है? वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी में क्या आता है? पेटीएम, पेटीएम आता है ना, पेटीएम। और क्या आता है? नेट बैंकिंग। और क्या आता है? आईजीआरएस, नेफ्ट, ये सब चीजें होती हैं। इन सबको क्या कहते हैं? वर्चुअल वर्चुअल पेमेंट्स कहते हैं, या वर्चुअल मनी कहा जाता है, या फिर अमेजोन का गिफ्ट कार्ड वगैरह, ये सब चीज हो गई। अब एक चीज समझना सिंपल सी, मान लो एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। ठीक है, उसने यहां से यहाँ 1 रुपया पेटीएम किया या गूगल पे किया, कुछ भी ले लो, कुछ भी मांग सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ पेटीएम किया। तो इस केस में भी जो ये सिनेरियो है ना, इसमें भी अगर हम 1 रुपया ट्रांसफर करेंगे तब भी आरबीआई इन्वॉल्व होती है। कैसे? क्योंकि इस ए की केवाईसी होनी जरूरी है, तभी वो पेटीएम पे लिस्ट हो पाएगा। बी की भी केवाईसी होनी जरूरी है, तभी वो पेटीएम पे लिस्ट हो पाएगा। तीसरी चीज क्या है? यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स बनती हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स बनती है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन डिटेल बनती है ना। कभी भी 1 रुपया किसी को पैसे ट्रांसफर करके देखना, उसके डिटेल्स के अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल्स जाएंगी, जिसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, किससे पैसा गया, कहाँ पर पैसा गया, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें उसके अंदर होती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली अब ये समझ में आ गया कि जो हमारी नॉर्मल मनी होती है, अगर हम वो यहाँ से यहाँ पे, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो भाई आरबीआई को पता चल जाएगा। सिंपल, पर कोई ऐसा तरीका है कि जिससे आरबीआई को पता ना चले और हम पैसे भी ट्रांसफर कर लें? हाँ है। पहला तरीका क्या है, जो सबको पता है? कैश। कैश ट्रांसफर, कैश कैरी करो, यहाँ से वहां दे दो, नहीं पता चलता गवर्नमेंट को कि कैश कहाँ है। ठीक है, इसीलिए ब्लैक मनी कैश के रूप में स्टोर किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद सिंपल तरीका, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? अब मान लो एक ऐसी करेंसी है जिसे मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ और उसमें आरबीआई इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, जब हम पहले ए से बी को पैसे भेज रहे थे, ठीक है, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों, पहले ये समझो, तब समझ जाएगा क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। जब हम पहले ए से बी को पैसे भेज रहे थे, तो उसके अंदर क्या था? आरबीआई इन्वॉल्व हो रही थी। आरबीआई इन्वॉल्व क्यों हो रही थी? गवर्नमेंट को इन्वॉल्व क्यों करते हैं? हमें बैंक को इन्वॉल्व क्यों करना पड़ता है? हमें बैंक को इन्वॉल्व इसलिए करना पड़ता है कि जब यहाँ से यहाँ पैसे गए, तो इन दोनों में से कोई मुकर ना जाए। मुकर ना जाए मतलब कि अपनी बातों से पीछे ना हट जाए कि भाई मैंने, इसने बोला कि मैंने पैसे भेज दिए और ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसे आए नहीं, या फिर इसने पैसे भेजे ही नहीं और इसने कह दिया कि भाई मैं तो पैसे भेजे और इसके पास पैसे आए नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? समझ में आया? हमें पता कैसे चलेगा इन दोनों में से गलत कौन है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो हमें पता होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है हमारी? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तो उसके अंदर क्या है, हमारा बीच में बैंक आ जाता है, मीडिएटर, जो वेरीफाई करके देते हैं कि हाँ भाई यहाँ से
यहाँ पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, प्लस उसकी बैंक कुछ वो लेता है, कमीशन लेता है। कब भी IMPS RTGS हम बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक चार्जेस होते हैं ना, तो वही चीज होती है। अब सेम चीज क्या होती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर होते हैं ब्लॉक्स। जैसे जैसे मैंने बताया था ना, जैसे 1 रुपए का नोट है ना, ये 1 रुपए का नोट है, तो उसके बदले में 1 रुपए का गोल्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, तभी वो उस 1 रुपए के नोट को छाप सकती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये एक बिटकॉइन, अब यहाँ पर एक बिटकॉइन की बात आ जाती है, ठीक है। इस एक बिटकॉइन को वेरीफाई तब होगा जब इस एक बिटकॉइन की माइनिंग पूरी की जाएगी। माइनिंग का मतलब, माइनिंग बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे माइनिंग क्या होती है, इसे कहते हैं MINING, इसे कहते हैं माइनिंग, ठीक है। माइनिंग क्या होती है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ये प्लस एक्स वाई जेड करते करते ऐसे एक बहुत बड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ठीक है। जिसको आपके कंप्यूटर को सॉल्व करना पड़ता है। आपको नहीं सॉल्व करना, आपके कंप्यूटर को सॉल्व करना पड़ता है। जब आपका कंप्यूटर उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेता है तो ये एक बिटकॉइन उस कंप्यूटर को दे दिया जाता है। समझ में आया, ठीक है। बेसिकली माइन क्या कर रहा है, जैसे हमारा गोल्ड था वहां पे, जैसे हमारा गोल्ड वहां पे था, 1 रुपए के नोट के बदले में 1 रुपए का गोल्ड, यहाँ पे क्या है, एक बिटकॉइन के बदले में उतनी मेहनत, उतनी फिजिकल मेहनत, ठीक है। मतलब जो आपका कंप्यूटर मेहनत कर रहा है उसको करने के लिए। समझ में आया, इजी है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के लिए हमें KYC वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास एक मेल होनी चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप उस पे हैं, मतलब अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे है तो आपको एक मेल की जरूरत पड़ेगी। उस मेल पे आप अपना वॉलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वॉलेट बनाएंगे। वॉलेट बनाने के बाद आपको एक क्रिप्टो आईडी इशू होती है। क्या इशू होती है, क्रिप्टो आईडी इशू होती है। ये आईडी बहुत बड़ी होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली याद रखना बहुत मुश्किल होता है, आपको कॉपी करके ही रखना पड़ेगा, इसको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब हमारे पास जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर हमारे पास क्या थी, KYC डिटेल्स, इसमें आधार कार्ड वगैरह सब कुछ था। हमारे क्रिप्टो के अंदर क्या है, बस एक मेल है और एक क्रिप्टो आईडी है। और क्रिप्टो आईडी भी डिस्क्लोज नहीं होती। मतलब एक बात, जो अगर मान लो क्रिप्टो आईडी मैंने आपको दे दी तो आपको क्रिप्टो आईडी तो मिल जाएगी, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो क्रिप्टो आईडी है किसकी। तो ये क्या होता है, ये एनोनिमिटी है आपके क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट के अंदर, कि अगर आप ट्रांजैक्शन किसी की ट्रेस भी कर रहे हो तो आपको क्रिप्टो आईडी तो मिल जाएगी, पर आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि भाई वो क्रिप्टो आईडी है किसका, वो क्रिप्टो एड्रेस है किसका, क्रिप्टो वॉलेट है किसका, ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे होता क्या है कि जब ए बी को मान लो एक बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ए के पास क्या है, ए के पास है अपनी आईडी, जिसे कहते हैं एड्रेस, वॉलेट एड्रेस। यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है, ए से बी को भेजा, ए के एड्रेस से बी पे भेजा जा रहा है। यहाँ पे KYC वगैरह कुछ नहीं है, बस ये एड्रेस ही काम करता है पूरा का पूरा। माइनिंग समझ में आई थी कि माइनिंग करना पड़ता है, तो माइनिंग का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आएगा, रियल लाइफ के अंदर यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा पहले टाइम पे यहाँ पे बैंक था ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनर होता है। कौन होता है, यहाँ पे माइनर होता है, ठीक है। अब माइनर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, बेसिकली जिसके पास सिस्टम है और उसका सिस्टम इतना कैपेसिटी रखता है कि वो माइनिंग कर सकता है, तो माइनर वो बन जाता है। तो उसके इसके अंदर क्या होता है, जो आपका नेटवर्क होता है वो कोई भी एक रैंडम माइनर को उठाएगा, उसको ये वाली ट्रांजैक्शन देगा, और माइनर क्या करेगा, उसका एक ब्लॉक बनाएगा जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। सुना होगा ना, क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन चलती है, इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये माइनर सबसे पहले तो इन दोनों की ट्रांजैक्शन की मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये एक बिटकॉइन है ना, तो इसको पहले माइन करेगा, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाएगा, ठीक है। बनाएगा क्या, होती ऑलरेडी सॉल्व करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सॉल्व करने के बाद मान लो उसने सॉल्व कर ली, ठीक है, माइनर ने फर्स्ट स्टेप क्या था ब्लॉकचेन का, उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, वो यहाँ पे स्टोर करेगा इसका एड्रेस और इसका एड्रेस, कि ए से बी को एक बिटकॉइन गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो अपना डालेगा कि मैंने इस बिटकॉइन को माइन किया है। उसके बाद ये ब्लॉकचेन कंप्लीट हो जाएगी। एक दो डिटेल्स हो सकती है और होती है, वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बताना, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए, ठीक है। तो माइनर का काम क्या है, ब्लॉकचेन बनाना,
ठीक है, ये ब्लॉकचेन इसने वेरीफाई करी। और माइनर क्या लेगा उस टाइम पे, मतलब ट्रेडिशनल मेथड में हमारा बैंक क्या लेता, बैंक कमीशन लेता था ना, तो इस केस में इसका इस बिटकॉइन से एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया ना, तो बी को 0.99 समथिंग कुछ बिटकॉइन जाएगा, और बहुत छोटा सा पार्ट एक माइनर को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी है और इसने ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई करी कि किसी ने यहाँ पे चोरी तो नहीं करी। ठीक है, तो वो पैसे किसको मिलेंगे? माइनर को मिलेंगे। तो अब माइनिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर जैसे हमारे पास पहले क्या था कि पहले हमारे पास इस बंदे की केवाईसी थी, इस बंदे की केवाईसी थी, हम इन दोनों को ट्रेस कर सकते हैं इसके थ्रू, बैंक के थ्रू। पर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो बैंक है ही नहीं, यहाँ पे माइनर है, और माइनर भी नहीं पता हमें कौन है, कोई भी हो सकता है। जो भी सिस्टम पे ऑनलाइन बैठा होगा माइनिंग करने के लिए, नेटवर्क उसको उठा लेगा और उसको ये प्रॉब्लम दे देगा सॉल्व करने के लिए, हमें तो भी पता नहीं चलेगा। माइनर का भी सेम होता है, माइनर का भी एक माइनिंग एड्रेस होता है जो माइनर जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करके आप लोगों को दे देता है। अब यहाँ पे ये जो पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, जो पूरा ट्रांजैक्शन का तरीका है, ये पूरा का पूरा लॉक्ड है। ठीक है, ये लॉक्ड है। ठीक है, इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, किसी को पता नहीं चल सकता किससे किसको पैसे जा रहे हैं। बेसिकली जैसे कैश होता है ना, हम कैश किसी को छुपा के देते तो किसी को पता नहीं चलता, तो सेम ये तरीका होता है ऑनलाइन तरीके से पैसे भेजने का। अब इसे कौन यूज करता है? इसे यूज करते हैं हैकर्स। हैकर्स क्या यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं? डार्क वेब पे चीजें खरीदने के लिए। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, क्रिप्टो करेंसी है, ट्रेस नहीं होगी। पर हाँ, एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी ट्रेस हो जाती है। एक तरीके से कैसे ट्रेस हो जाती है कि भाई हम ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसके अंदर वॉलेट एड्रेस होता है ना। इसके अंदर क्या होता है? वॉलेट एड्रेस होता है। ठीक है, और जो क्रिप्टो करेंसी होती है पूरे नेटवर्क पे अवेलेबल होती है। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो नेटवर्क करेंसी होती है, मतलब उसका कुछ भी अगर मान लो कि डेटा खो नहीं सकता। अलग अलग कॉइन्स होते हैं, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, पर अभी ये समझो ये पूरी नेटवर्क पे होती है। तो इसके अंदर वॉलेट के अंदर क्या है, वॉलेट के अंदर जो हमारा जो है पूरा इंटरनेट पे पड़ा रहता है, इंटरनेट पे सारी ट्रांजेक्शन्स पड़ी रहती है, क्योंकि इंटरनेट करेंसी होती है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को ये पता चल जाए, सिर्फ मेरे को ये पता चल जाए कि भाई जो पैसा पहले बैंक में था, मतलब सबसे पहले तो पैसा बैंक में ही रहेगा ना ऑब्वियसली अपने आप, या तो माइन होके आ सकता है, अगर मान लो कोई बड़ी अमाउंट से पहले तो बैंक में ही रहेगी। बैंक से वो क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर हुआ, बैंक से किसी क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर हुआ, अगर मुझे ये वाली ट्रांजेक्शन मिल जाए ना, तो मेरे को, मैं उसकी सारी ट्रांजेक्शन ढूंढ लूंगा इंटरनेट से। क्यों? क्योंकि मैं उसमें क्या करूंगा, मेरे पास एक ट्रांजेक्शन है, मैं एक से दूसरे पे जाऊंगा, दूसरे से तीसरे पे जाऊंगा, तीसरे से चौथे पे जाऊंगा, ऐसे करते जाऊंगा, क्योंकि ये सारा डेटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। उसका करते करते मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा था जिसने वो सारा पैसा यूज किया है। अब मेरा टास्क क्या है कि ये पता लगाना कि वॉलेट एड्रेस है किसका। ऐसे ट्रेस हो जाती है क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी लोग पैसे कैसे कमाते हैं, क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स या हैकर्स क्यों यूज करते हैं। अगर आप लोगों को भी माइनिंग करनी है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ माइनिंग कैसे करते हैं। सिंपल सा तरीका है, ये वेबसाइट है नाइस हैश नाम की, यहाँ पे जाना, यहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, स्टार्ट माइनिंग करना। बस शर्त ये है आपके पास एक ग्राफिक कार्ड वाला जीपीयू होना चाहिए, और जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा पैसे आप लोगों को मिलेंगे। इसका बता देता हूँ, अगर आपके पास एक RTX 3060 RTX 2060 है तो आपको महीने के 5,500 से 6,000 रुपये मिल जाएंगे। जो अभी बिटकॉइन का रेट चल रहा है उसके हिसाब 5,500-6,000 रुपये मिल जाएंगे, जिसमें से आपकी 1,500 या 2,000 रुपये की बिजली का खर्चा होगा रेजिडेंशियल मीटर पे। ठीक है, बाकी अगर कमर्शियल मीटर है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बाकी अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि भाई हम बल्क माइनिंग कैसे करें, इसको अपना प्रॉफिटेबल धंधा कैसे बनाए, तो वो बताना, उसकी वीडियो बनाऊँ लेके आऊँगा कि आप ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस खरीद सकते हो जिससे आपको एक प्रॉफिट माइनिंग सेटअप आप बना सकते हो। ठीक है, तो कमेंट करना, मैं वो वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो गाइस अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को बताना, और अगर आगे किस किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, मैं वो भी कवर करूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।